नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक आम नागरिक को पुलिस बिना कोई वारंट के ही अरेस्ट कर लेते हैं और जिसके बाद उसको महीनों तक जेल में भी रखते हैं, जिनके परिवार के लोग पुलिस वाले के सामने हाथ फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के बाद से कोई भी नागरिक बिना कोई जुर्म के पुलिस के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि आपका लीगल भाई यहाँ पर मौजूद है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अक्सर आप लोगों के माइंड में एक ख्याल आता होगा कि क्या पुलिस ऑफिसर बिना कोई वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वहाँ पर कौन सा ऑफेंस अटेम्प्ट किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इन सीआरपीसी। सीआरपीसी एक ऐसा कानून है जिसे ज्यादातर पुलिस ऑफिसर जानते हैं और यूज करते हैं। इसीलिए सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में मेंशन किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, और दूसरी तरफ सेक्शन 2 सब क्लॉज एल में मेंशन किया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे बहुत ही हार्मफुल ऑफेंस माना जाता है और दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे लेस हार्मफुल ऑफेंस माना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस और केस मींस a case in which a police officer may arrest a person without warrant as per the first schedule of the Criminal Procedure Code 1973 or any other law for the time being in force. Arrest without warrant। यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा अपराध है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये पावर दिया गया है कि वहाँ पर वो किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो अपराधी भाग भी सकता है। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में इन सभी अपराधों को मेंशन किया गया है, जैसे कि मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, किडनैपिंग और थेफ्ट। ये सभी अपराधों को संज्ञेय अपराध माना जाता है और अगर कोई भी इंसान इन सभी अपराधों के मामले में आता है तो वहां पर पुलिस ऑफिसर उसे बिना कोई वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और केस मींस a case in which a police officer has no authority to arrest a person without warrant। तो यहाँ पर ये साफ कहा गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस वाले को कोई भी पावर नहीं दिया गया है बिना वारंट के अरेस्ट करने का। अब इन दोनों ही टॉपिक को एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं राम और श्याम दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे और दोनों ही राधिका नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करते थे, लेकिन राधिका जो है वो श्याम को पसंद करता था और दोनों रिलेशनशिप में भी होते हैं। राम को जब इस बात का खबर लगता है तो वो शाम के सामने जाकर शाम को गोली मार देता है, जिससे शाम की डेथ हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू आईपीसी, मर्डर इज अ रिग्रियस ऑफेंस एंड आल्सो अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पर पुलिस वाले को ये अधिकार दिया गया है कि वहाँ पर राम को बिना वारंट के अरेस्ट करने का। चलिए अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि इंडियन फैन और एक पाकिस्तानी फैन आसपास बैठकर मैच देख रहे थे और किसी बात पे दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और एक इंडियन फैन पाकिस्तानी फैन को एक मुक्का मार देता है, जिससे पाकिस्तानी फैन का एक दांत टूट जाता है। तो यहाँ पर पुलिस वाले उस इंसान को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 319 यहाँ पर डील कर रहा है हार्ट को लेकर कि अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को बॉडीली इंजुरी करता है तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि उसने उस व्यक्ति को हर्ट किया है, और हर्ट जो कि है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड लेस सीरियस ऑफेंस माना जाता है। तो यहाँ पर पुलिस वाला बिना वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वहाँ पर कौन सा ऑफेंस अटेम्प्ट किया गया है। क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है, सोचा यही इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास? पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ हर गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।